शुरू हुआ उसके बाद जब पता चला कि ये तो पैक है तो लोगों ने आक्रोश फूटा। पहले से भीम बहुत कंजेस्टेड है। मैडम ने भी आश्वासन दिया है कि भी मैं इसको या तो ओपन करवाऊंगी या बाईपास का प्रस्ताव भिजवाऊंगी। बनाया कुआ से और बड़ाया कुआ तक और बड़ाया कुआ से आगे अडागमुड़ा से आगे हम काम स्टार्ट रखेंगे, इसका काम फिलहाल रोक देंगे। अमूमन अलग अलग मुद्दों पर हम एक देखते हैं कि बाजार बंद करवा लिए जाते हैं, मगर कल भीम में व्यापारियों ने अपने व्यापार को बचाने के लिए अपने व्यापार को बंद रखा। जी हां, कल भीम के बाजार पूरी तरह से बंद रहे, सिर्फ एक मांग के लिए। उस बंद बाजार में लोगों का हुजूम उमड़ रहा था और सभी एक स्वर में एक ही बात दोहराते दिखाई दे रहे थे कि भीम में जो ब्रिज प्रस्तावित है, जो पुल प्रस्तावित है, वो ओपन ब्रिज बनाया जाए। और इस एक मांग को लेकर न केवल वहां पर कल बाजार बंद रखे गए, बल्कि लोगों ने एक रैली और एक प्रदर्शन भी करके दिखाया। नारे और जयकारे भी वहां गूंजते सुनाई दिए। लगातार ज्ञापन, लगातार अलग अलग नेताओं से मिलना और उनसे ये मांग दोहराना, इसका क्रम जारी है। और इस बीच वहां पर एक अनिश्चितकालीन धरना बीते कुछ दिनों से चलता दिखाई दे रहा है और उस संघर्ष समिति के माध्यम से ये मांग बड़े मुखर तरीके से, पुरजोर तरीके से कही जा रही है कि जो नेशनल हाईवे पर भीम क्षेत्र में एक ब्रिज प्रस्तावित है, एक पुल प्रस्तावित है, उसे बंद ना बनाकर ओपन ब्रिज रखा जाए। लोगों का ये कहना है कि जब जब ये बंद ब्रिज बनते हैं, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि वहाँ बंद ब्रिज की प्रस्तावना है, बंद ब्रिज वहाँ पर प्रस्तावित है, तो लोगों का कहना है कि जब जब इस प्रकार के ब्रिज बनते हैं तो व्यापार खत्म हो जाते हैं, बाजार दो हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं और व्यापार खत्म हो जाते हैं। और मैं उससे सहमत भी हूँ, हमने कई बार ऐसा देखा है। मगर उन व्यापारियों का कहना है कि अगर ओपन ब्रिज बनाया जाएगा तो नुकसान थोड़ा कम होगा, हमारी क्षति थोड़ी कम होगी। व्यापार को हानि तो झेलनी पड़ेगी, मगर विकास के नाम पर जो हानि हमारे साथ होनी है उसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। तो इस एक मांग को लेकर लगातार वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। उस धरना प्रदर्शन के दौरान कल वहां पर बाजार बंद देखने को मिला। धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और जो उसकी संघर्ष समिति है, उसके जो संरक्षक है ठाकुर सिंह, वो बड़े स्पष्ट तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें इस पूरे के पूरे मामले में आश्वासन तो मिल रहे हैं, मगर ठोस कार्रवाई हो तो व्यापारियों को थोड़ी राहत मिले। हालांकि इसमें तमाम जनप्रतिनिधि भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। भीम विधायक के पुत्र रणजीत सिंह भी इस पूरी मुहिम में शामिल हैं। सुनिए आखिर क्या कुछ कहते दिखाई दिए संरक्षक ठाकुर सिंह। जब दिया कुमारी जी भीम पधारे थे, जब सांसद मौजूद थे, उस समय सब लोगों ने स्वागत किया और लोगों ने कहा कि मैडम आप ये ओपन करवाइए। तो मैडम ने कहा कि मैं 100% इसको ओपन खुला बनवाऊंगी। लेकिन जब कार्य शुरू हुआ उसके बाद जब पता चला कि ये तो पैक है तो लोगों ने आक्रोश फूटा और मैडम से भी 4 दिन पहले मुलाकात की। तो मैडम को जानकारी नहीं थी। मैडम ने भी आश्वासन दिया है कि भी मैं इसको या तो ओपन करवाऊंगी या बाईपास का प्रस्ताव भिजवाऊंगी। आज संपूर्ण व्यापार संघ ने, समस्त दवा विक्रेताओं ने, टैक्सी यूनियन ने, व्यापारी वर्ग ने, समस्त व्यापारी वर्ग ने और आम जनता ने जो बंद में सहयोग किया है उसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं। और आज सब ये चाहते हैं कि आम लोगों को तकलीफ कम से कम हो। जो दुर्दशा कामली घाट की, देवड़ी की हो रही है वो भीम की नहीं हो। इसके बनिस्बत हमने ये मांग रखी है या तो इसको ओपन कर दिया जाए या रेलिंग लगा के और व्यवस्थित ट्रैफिक चलाया जाए। उसके अलावा नई DPR बनवा के माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में जाके और माननीय MP दिया कुमारी जी से मिलके और गडकरी जी से मिलके टाइम लेके उनसे एक नया DPR बनवा के या बाईपास का या अन्य कोई विकल्प इसका तलाश करेंगे। और आने वाले समय में लोगों को असुविधा नहीं हो, इसलिए फिलहाल आश्वासन दिया है। माननीय PD महोदय NH आए थे और एक्शन साहब भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि भी बड़ाया कुआ से और बड़ाया कुआ तक और बड़ाया कुआ से आगे अडागमुड़ा से आगे हम काम स्टार्ट रखेंगे, इसका काम फिलहाल रोक देंगे। जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलता या आगे से निर्देश नहीं मिलते तब तक हम आप जनता भी सहयोग करें हमारा और हम भी आपका सहयोग करेंगे। ये हमें 100% आश्वासन मिला है। तो देखा आपने, बड़े ही स्पष्ट तौर पर वो बताते नजर आ रहे हैं कि हमने हर जगह अपनी बात रखी है। विशेष तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जिक्र करते हैं कि उनसे हमने आग्रह किया है कि इसे ओपन ब्रिज रखा जाए। स्थानीय विधायक के माध्यम से भी बात को आगे बढ़ाने का जिक्र होता दिखाई देता है।
और इस पूरे प्रकरण पर विधायक पुत्र रणजीत सिंह स्वयं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर वो भी आप सुने और उसके बाद हम लिए चलेंगे कि उपखंड अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहते दिखाई दिए। आज ओपन ब्रिज के बारे में सभी व्यापार मंडल पधारे और बीच बाजार में सभी की हमारी मीटिंग हुई है। आज राज्यपाल के नाम और उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी के नाम ज्ञापन दिया है कि भीम की काफी समय से मांग उठती आ रही भीम के लोगों की कि भीम में जो दूसरी जगह भी ओपन ब्रिज बने हैं वैसे ओपन ब्रिज कर दिया जावे। इससे क्या है कि रोजगार के साधनों में पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जो भी ठेले वाले हैं तो उनके भी खड़े रहने की जगह मिल जाएगी। पहले से भीम बहुत कंजेस्टेड है तो आवक जावक के लिए भी ये सही रहेगा। तो व्यापार मंडलों ने आज एक दिन के लिए व्यापार मंडल सब दुकानें अपनी अपनी बंद रखी है। तो देखा आपने इस मांग को लगातार अब भीम कस्बे में मुखर तरीके से उठाया जा रहा है, लगातार पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है, फिर चाहे उसमें बंद का आह्वान हो, उसमें बाजार बंद रखे जा रहे हो, लोग जो एक नारा बार बार दोहरा रहे हो कि भीम मांगे ओपन ब्रिज, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया जा रहा है। ज्ञापन कल उपखंड कार्यालय में दिया गया और उसके बाद उपखंड अधिकारी क्या कुछ कहते दिखाई दिए वो जरूर सुने आप। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर के व्यापार संघ के माध्यम से आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया है। प्रतिनिधिमंडल से वार्ता भी की है और ऊपरी स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय और PWD-NH के अधिकारियों से भी इस संदर्भ में विस्तृत में चर्चा की है। चर्चा के बाद में जो मुख्य मांग है वो बंद ब्रिज को ओपन ब्रिज बनाने के लिए है। तो इस संदर्भ में निर्देश के जैसे ऊपर से निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो इनकी मांग का जो ज्ञापन है वो ज्ञापन अग्रिम कार्रवाई के लिए ऊपर प्रेषित किया जा रहा है और तब तक के लिए अस्थायी रूप से जो बलैयों का कुआं से लेकर के PWD डाक बंगला तक का ब्रिज का निर्माण है उसको अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया गया है। इस आश्वासन पर सभी ग्रामीणों ने सहमति जाहिर करके आज के प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा।